बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि जनरल नॉलेज के लेसन में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और अपने आसपास के माहौल में मौजूद चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। ये टीचर्स ECCE के लेवल पे, क्योंकि बच्चों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है, इनके ब्रेन की मैपिंग हो रही है, इनके ब्रेन का मदरबोर्ड सेट हो रहा है, इस वजह से जो इन्फॉर्मेशन अभी हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे वो जितना ज़्यादा आप सेंसरी जो इनके ऑर्गन्स हैं, जैसे सुनना, बोलना, छूना, चीज़ों को चखना, वहाँ से जब आप इनका डाटा इनपुट करेंगे तो इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो लॉन्ग टर्म भी होगी और वो जब उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी तो जब भी वक्तन फ़वक्तन उस इन्फॉर्मेशन को वो रिकॉल करेंगे तो उनकी जो फ्रंट मेमोरी है उसमें आ जाएगी एंड देन द कॉन्सेप्ट विल बी easier for them to understand in the higher grades because there must be some piece of information from the ECC grades in their minds. तो कोशिश करें कि जो एक्टिविटीज़ जनरल नॉलेज में करवाई जा रही हैं, जिस तरह वो सजेस्ट की गई हैं किताब में, उसी तरह अगर आपने कोई रद्द-बदल करनी है तो आप मटेरियल में कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी में रद्द-बदल तभी करें जब आपको लगे कि ये जो है आपकी क्लास के लिए सूटेबल नहीं है। बट आई हाईली डाउट इस एज और स्टेज के ऊपर जितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसी को मद्देनजर रखते हुए ये टेक्स्ट बुक का कंटेंट डेवलप किया गया है और वही एक्टिविटीज़ इनकॉर्पोरेट की गई हैं जो इस वक्त दुनिया भर के इंटरनेशनल स्कूल्स के अंदर बच्चों को लर्निंग के लिए जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द टॉपिक फॉर टुडे। आज का प्यारे बच्चों हमारा लेसन का टॉपिक है पीपल आई सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पीपल? लोग। तो ये टॉपिक कह रहा है पीपल आई सी, वो लोग जिनको मैं देखता या देखती हूँ। तो हम किन किन लोगों को देखते हैं, क्या अभी आपने गौर किया? कुछ लोग तो आपके घर में होंगे जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि हमने जब मेरा ख़ानदान का टॉपिक पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारे घर में जो अफराद हैं उनके क्या नाम है, वो घर में क्या क्या काम करते हैं, कौन किसका ख्याल कैसे रखता है और हमें सबके साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और नई बात जो आज हम करने लगे हैं, हम उन लोगों का जिक्र करेंगे जिनको हम वैसे तो आमतौर पर अपने आसपास देखते हैं, लेकिन कभी कभी हम उनके बारे में जानते नहीं कि वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं, वो क्या करते हैं, वो जहाँ पे हैं वो वहाँ पे कब से हैं और वो आपके आसपास मौजूद हैं तो उनका क्या काम है, कौन सा प्रोफेशन है, वो क्या करते हैं। तो आज हम थोड़ी सी अपनी जो है नॉलेज को अपने घर और फैमिली से बाहर लेके चलेंगे और वो लोग अमूमन जो आपको आसपास नज़र आते हैं अपनी कम्युनिटी में या अपने मोहल्ले में या अपने स्कूल में, उनके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो टीचर्स, आज का जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, इट इज़ फ्रॉम द पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की लर्निंग एरिया, जो कि किताब में भी मेंशन है। एज यू नो कि ये जो सोशल जो इमोशनल डेवलपमेंट का की लर्निंग एरिया है, इसमें बच्चों की हम पर्सनल यानी उनकी ज़ातियात, ज़ाती चीज़ें, सोशल यानी उनके घर और माहौल, उसके बाद फिर उनकी जो है वो इमोशनल यानी उनके जज्बात की डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज का जो हमारा ELO है, इट सेज फॉर्म फ्रेंडली एंड इंटरैक्टिव रिलेशंस विद पीयर्स एंड एडल्ट्स अराउंड देम। तो चलो हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर्म फ्रेंडली यानी दोस्ताना जो है एक ताल्लुक बनाए, इंटरैक्टिव मतलब जिसमें वो एक दूसरे से बातचीत करें, उनकी हेजिटेशन जो है या जो उनका खौफ है वो दूर हो, और फिर वो रिलेशंस बिल्ड करें किसके साथ? पीयर्स यानी जो उनके आसपास क्लासरूम में मौजूद हैं और कोई ऐसे एडल्ट्स जो उनके आसपास के एनवायरनमेंट में है और जो लगता है आपको कि इनके लिए उनसे कम्युनिकेट करना सेफ है। याद रखिए, हर एक्टिविटी से पहले आपने ये ज़रूर कंसिडर करना है कि जिन लोगों को आप इस एक्टिविटी के प्रोसेस में इंगेज करें हैं उनके साथ बच्चों का एक सेफ्टी का रिलेशनशिप है। दे आर नॉट टोटली स्ट्रेंजर्स फॉर देम, क्योंकि और या आप एक्टिविटी कराते हुए उनको टोटली मॉनिटर करें। अगर स्कूल के अंदर करवा रहे हैं तो मॉनिटर करें, और अगर घर के लिए टास्क दे रहे हैं तो पेरेंट्स को रेकमेंड करें कि उन्होंने कोई भी एक्टिविटी कराते हुए बच्चों को 100% फुल टाइम मॉनिटर करना है कि क्या बात कर रहे हैं और उनके साथ कैसी कम्युनिकेशन की जा रही है, और जो अगला बंदा इनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो उनको किस तरह से हैंडल कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़, क्योंकि इस डेवलपमेंट में सोशल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस अगर इस स्टेज में शुरू हो जाएं तो ये आगे जाके जो है वो मेंटल इलनेस का भी बाइस बनती हैं और सोसाइटी में एक डिस्टर्ब जो कम्युनिटी मेंबर है उसका भी इजाफा होता है। तो कोशिश करें कि जो सजेशंस, जो रिकमेंडेशंस मैं आपको दे रही हूँ उन पे प्लीज़ फॉलो करें, बिकॉज ये हमारे बच्चे हैं और हमने इनका ख्याल रखना है। तो प्यारे बच्चों, अभी ज़रा एक हम वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप एक्टिविटी क्या होती है? वार्म अप एक्टिविटी वो होती है जिसमें आपसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं और फिर आप सोच के उनका जवाब देते हैं।
तो टीचर्स अभी बच्चों से कहें कि ज़रा अपनी पेंसिल वगैरह बुक वगैरह सब कुछ साइड पे करें और ज़रा मेरे पास कुछ सवालात हैं उनके जवाब दें, ताकि जब किताब की हम एक्टिविटी करें तो इनको पता हो कि इन्होंने क्या करना है। आज का जो टीचर्स हमारा टॉपिक है, इट इज़ अबाउट प्लानिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है बच्चों, किसको पता है इंटरव्यू क्या होता है? जो टीवी में आप देख रहे होते हैं इंटरव्यू, एक गेस्ट होता है जिसके साथ एक होस्ट यानी जो आपका प्रोग्राम को जो मेज़बान है वो फिर सवाल पूछ रहा होता है, वो जवाब दे रहे होते हैं, इसको कहते हैं इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू इसलिए हम करते हैं कि हम दूसरे बंदे को और उसके काम को और उसकी एफर्ट को और उसके बारे में कुछ जान सके। तो जो होस्ट होता है वो कुछ सवालात तैयार करके आता है, यानी मेज़बान कुछ सवालात तैयार करके आता है ताकि वो उस मेहमान से पूछ सके कि वो कौन है, कहाँ से आया और क्या करता है। तो आज प्यारे बच्चों आपने यही एक्टिविटी करनी सीखनी है, और किन से करनी सीखनी है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। अभी आपने अपनी किताब के सफ़े को जरा एक दफ़ा खोल के गौर से देख लें कि क्या यही एक्टिविटी आपकी किताब में मौजूद है। जब आप इस सफ़े को खोलेंगे तो आपको जो डायरेक्शंस देने लगी हूँ आगे, वो आपने इस सफ़े को आगे खुद लेके चलना है और मुकम्मल करना है। इसलिए आपने अभी जितनी भी सुनने और बोलने की एक्टिविटी है मेरे साथ कनेक्ट रह के करनी है। तो आइए डियर टीचर्स, बच्चों को सबसे पहली तस्वीर दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये किसकी तस्वीर है। हाँ जी, ये एक स्ट्रीट फूड यानी मार्केट में जब आप खाने पीने की दुकानों को गौर से देखते हैं तो जो वहाँ पे खाना बना रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, या अगर मिठाई बना रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं? हलवाई। और अगर वो बेकरी है यानी ब्रेड बना रहे हैं तो उनको बेकर कहते हैं। क्या कभी आपने किसी अपने आसपास के इलाके में या कहीं पे भी इनको देखा है? शाबाश। अब बताइए ये कौन है? ये मजदूर हैं, जी हाँ, जो आसपास आपको ईंटें उठाते हुए घरों को जो है वो बनाते हुए नजर आते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन लेबर। कंस्ट्रक्शन लेबर ये इनका प्रोफेशन है। इस सारा दिन ये काम करके मेहनत करके इससे अर्निंग बनाते हैं, इससे अपने बच्चों का अपने घर वालों का पेट पालते हैं। तो ये इनका प्रोफेशन है, दिस इज कॉल्ड प्रोफेशन, यानी इनका कमाई का जरिया। फिर जनाब ये तस्वीर किस चीज की है जरा ऑब्जर्व करें। ये है रेस्क्यू 11 की टीम के एक मेंबर की। रेस्क्यू 11 इनका ये प्रोफेशन है कि ये जो मुसाफिर या वो लोग जो किसी मुश्किल का या किसी हादसे का शिकार हो जाएं तो एक कॉल पे 1122 जब आप मिलाते हैं तो ये जल्दी से आ जाते हैं, कभी एम्बुलेंस लेके, कभी फायर ब्रिगेड लेके, डिपेंड करता है कि किस किस्म की इमरजेंसी हुई है। और ये फिर हमें फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड करते हैं और हमें हॉस्पिटल्स में या सेफ्टी की जगह पे लेके जाते हैं। ये इनका प्रोफेशन है, ये इस तरीके से अर्न करते हैं अपनी फैमिली को पालने के लिए। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल। ये जनाब है एक सब्जी वाला जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेजिटेबल हॉकर। अगर वो फ्रूट बेचेंगे तो वो फ्रूट हॉकर होंगे, जिसको आप कहते हैं ना रेडी वाला, सब्जी वाला, उसको इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेबल हॉकर। ये इनका प्रोफेशन है। ये इस तरीके से दिन रात जो है वो काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, मंडी जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, उनको बेचते हैं और फिर आपकी मामा उनको लाके घर में खाना पकाती हैं। ये इनका प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब आपका जरिया माश, यानी आप कमाई किससे करते हैं और अपने घर वालों को किस एक्टिविटी के जरिए आप उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। तो प्यारे बच्चों अभी आपने ज़रा गौर से देखना है कि अब जो आपके आसपास के माहौल के लोग हैं उनमें से 2-3 तो किताब में मैंने आपको रेकमेंड किए हैं और ये आपके स्कूल में ही मौजूद होंगे। तो आपने जब जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उनके साथ जाके यानी उनके इंटरव्यू लेने हैं। अब इंटरव्यू कैसे लेने हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपने तो जाना है इनके पास जो आपके स्कूल के गेट पे खड़े होंगे यूनिफॉर्म पहन के। ये कौन है? ये आपके स्कूल के गार्ड हैं और हो सकता है ये पुलिस में भी हों। तो दिस पर्सन इज अ पुलिसमैन। अगर आपके स्कूल के गेट पे कोई लेडी खड़ी है यूनिफॉर्म में तो शी माइट बी अ पुलिस लेडी। इफ इट्स अ गर्ल्स स्कूल तो समटाइम पुलिस लेडी भी वहां पे मौजूद होती हैं, तो फीमेल गार्ड्स भी मौजूद होती हैं। आपने उनसे पूछने हैं ये छोटे छोटे 3 सवाल। What is your name? What is your profession? And do you like your profession? ये टीचर्स इन सवालात को पूछने का मकसद यही है कि जो हमारा ये लोग कह रहे हैं कि बच्चों की हेजिटेशन जो है वो ख़त्म हो और वो कम्युनिकेशन करना सीखें अपने पीयर्स के साथ। अब पीयर्स को तो बच्चे अक्सर जानते ही हैं क्लासरूम में कि वो एक दूसरे को उनकी पसंद नापसंद से भी वाकिफ़ होते हैं, लेकिन क्लासरूम के एनवायरनमेंट से बाहर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बच्चों का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है ताकि उनका एतमाद बढ़ सके आप लोगों पर भी, इदारे पर भी, और वो ये जान सके कि ये जितने भी एडल्ट हमारे सामने हैं
तमाम एडल्ट किसी ना किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं और एक दिन बड़े होकर इन्होंने भी कोई प्रोफेशन ऑप्ट करना है। तो इस वर्कशीट को वो बच्चे कैसे फिल करेंगे, मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल सॉल्व कर देती हूँ, बाकी आप बच्चों से खुद करवाइएगा। जैसे कि पहला सवाल है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। और अगर ये कहते हैं मेरा नाम अली है, तो वो यहाँ पे सिर्फ उनका नाम लिख लें, अली। या अगर वो कहते हैं माई नेम इज अली और आपको लगता है कि बच्चे आपके सेंटेंस लिख सकते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने माई एंड योर का कॉन्सेप्ट भी सीखा है, तो ये लिख सकते हैं माई नेम इज अली। लेकिन ये जो राइटिंग कर रहे हैं ये सिर्फ हम उनकी याददाश्त के लिए कर रहे हैं। व्हाट इज योर प्रोफेशन, आई एम अ गार्ड और अ पुलिसमैन। तो टीचर्स आपने बच्चों को गाइड करने हैं स्पेलिंग्स के लिए। देन डू यू लाइक योर प्रोफेशन, या तो वो यस कहेंगे या वो नो कहेंगे। अगर वो यस कहेंगे तब भी बच्चे पूछें कि क्यों पसंद है उनको, और अगर वो नो कह देते हैं तो भी बच्चे पूछ सकते हैं उनसे कि उन्हें क्यों नापसंद है, क्या वजह है। हो सकता है उनमें कि बच्चों को ये भी पता चले कि बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी आपको मजबूर करती है या हालात मजबूर करते हैं, आप कोई काम कर रहे होते हैं और आपको कभी कभी वो काम पसंद नहीं भी होता, लेकिन आप कर रहे होते हैं अपने हालात की वजह से मजबूर हो गए। तो यही टीचर्स आपने एक्टिविटी को इनको एग्जीक्यूट करवानी है। बच्चों को भी आपने छोटे छोटे फ्लैश कार्ड दे देने हैं कि वो पुलिसमैन का यहाँ पे मैंने आपको रेकमेंड किया हुआ है, अगर आप चाहें तो एक गार्ड का भी फ्लैश कार्ड बना लें, ठीक है। और यही स्पेलिंग्स इनके पास होने चाहिए, या पुलिसमैन लिखेंगे या गार्ड लिखेंगे, और इनको इसी चीज का पता होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर अ टीचर। सो टीचर आप इनको दिखाएं कि स्कूल में कोई सी भी टीचर ले सकते हैं जो कि 7 वाली क्लास में हो या दूसरे सेक्शन में हो, एनी टीचर, और उन्होंने उसी तरह सवाल भर जो है वो फिल करने हैं, उनका नाम पूछना है, उनका प्रोफेशन लिखना है, यस और नो में उनसे पूछना है। सिर्फ यस और नो में वो ये बताएंगे कि उनको पसंद है या नापसंद है, और वजूहात जो है वो बच्चों को बताएंगे। तो बच्चे फिर जब इसको रिपीट करेंगे तो खुद अपने अल्फाज में बताएंगे कि गार्ड अंकल ने कहा था मुझे तो मेरी जॉब नहीं पसंद, मैं सारा दिन धूप में खड़ा रहता हूँ, मुझे बहुत गर्मी लगती है। या गार्ड अंकल ये भी कह सकते हैं कि हाँ जी मुझे अपना प्रोफेशन, अपना काम बहुत पसंद है, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे बच्चों का जब मैं ख्याल रखता हूँ, उनकी हिफाजत करता हूँ, तो मेरे दिल को खुशी होती है। कोई भी जवाब जो वो दें बच्चों को वो बयान करना आना चाहिए। और उसके बाद एग्जाम्पल के लिए स्कूल में आपके जो भी कस्टोडियन स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, हेल्प स्टाफ है, कोई आया जी है, कोई ऑफिस बॉय है, उनसे इंटरव्यू लीजिए। यहाँ पे मैंने उनके लिए वर्ड लिख दिया है डोमेस्टिक वर्कर। आप चाहें तो अगर वो ऑफिस बॉय है या वो आया जी है, मेड है, आप वो लिखवा सकते हैं। लेकिन यही 2-3 लफ्ज़ बच्चों ने आज अपने जहन में स्पेलिंग्स जहन नशीन करने हैं, मेमोराइज नहीं करने। सिर्फ जहन नशीन तब करते हैं जब बच्चों को आप बार बार वो लिखा हुआ दिखाते हैं या बार बार उनसे लिखवा लेते हैं, तो उनको जहन नशीन हो जाता है। सो डियर टीचर्स, अभी आपको मैं मजीद होल्ड नहीं करूंगी, आप भी बच्चे रेडी हैं एक्टिविटी करने के लिए। आप इस एक्टिविटी को प्लान कर लें, या तो ब्रेक टाइम में या कि छुट्टी टाइम में, या एक लेसन निकालें जिसमें स्पेशली आप अपने सीनियर से परमिशन ले लें कि हमने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, और बच्चों को जो है होल क्लास लेके जाएं और उनको जो है वो डिवाइड करें, सुपरवाइज करें, ऑब्जर्व करें, बच्चों के जो फीडबैक का जो है रिस्पॉन्स लें, और ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए कि बच्चों को ये इंटरव्यू की एक्टिविटी कैसी लगी, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्ड कर रहे हैं बच्चों का फ्रेंडली इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। और ये डेवलप होने के साथ साथ इसके अलावा क्या डेवलप हो रहा है, बच्चों का कॉन्फिडेंस, उनकी क्वेश्चनिंग और आंसरिंग की स्किल्स डेवलप हो रही है, उनको ये पता चल रहा है कि हम खुद भी किसी के पास जाके इनिशिएट कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन। तो प्यारे बच्चों, आपने सलाम अलैकुम और अल्लाह हाफिज़ जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल करने हैं। थैंक यू, आई एम सॉरी, मे बी करके भी आपने ये अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि ये सब आप सीख चुके हैं और आपको पता है कि कर्टसी वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, आपके पास जितने भी लोग हैं आपके कम्युनिटी में, चाहे स्कूल में है चाहे मोहल्ले में, सब एहतराम के काबिल हैं, सब बातचीत करने के लिए जो है आपसे तैयार है। आपने सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करना है। और कभी अगर खुदा ना खास्ता किसी से आपको खौफ महसूस हो तो फ़ौरन आपने अपनी टीचर को या अपनी अम्मी को या अपने बाबा को, किसी भी बड़े को बताना है, और कोशिश करनी है कि उनसे अवॉइड करें, और फिर जो है आप अपने आप को सेफ रखें। हमारी सेफ्टी भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, भी आपने घर जाके यही एक्टिविटी करनी है। यही 3 सवाल आपने घर में उन बड़ों से पूछने हैं जो घर में मौजूद हैं। हो सकता है आपके बाबा डेंटिस्ट हो सकता है आपकी मामा जो है टीचर हो सकता है जो है आपकी मामा जो है कोई साइंटिस्ट हो सकता है आपके दादा अबू का कोई प्रोफेशन हो, वो कोई यहीं पे प्रोफेसर हो। जो भी आपके घर में लोग ऐसे हैं, चाचू मामू जो कि ट्रैवल करते हैं या कोई जॉब करते हैं, उनसे ये 2-3 सवाल आपने पूछने और आपने बताना है कि ये हमारा आज का होमवर्क है जो कि आपको टीचर ने दिया है करने के लिए। तो डियर टीचर्स, वर्कशीट भी साथ एक गिवन है, अगर आप चाहें तो ज़रूर बच्चों को दे दें। कोशिश करें कि बच्चे कुछ अल्फाज जो आज के सबक में हैं
उनको ज़हन नशीन करना शुरू कर दें, इसलिए उसका डिस्प्ले आप वॉल पे लगा लें और बच्चों से वक्तन फ़वक्तन पूछें। प्यारे बच्चों, कल यानी नेक्स्ट डे आपने जिन घर में जिन लोगों से इंटरव्यू किया उनका भी आपने रिस्पॉन्स लेके आना है, वर्बली लेके आना है, कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ला के अपनी क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना है कि मेरे बाबा तो डॉक्टर हैं, उनको अपना प्रोफेशन बहुत पसंद है क्योंकि फिर वो लोगों की सेहत का ख्याल रखते हैं, एंड सो ऑन। तो डियर टीचर्स, एंजॉय द एक्टिविटी। बच्चों आप भी खूब एंजॉय करें, हो सके तो अपनी तस्वीरें और वीडियोस ज़रूर बना के शेयर करें। आई विल बी वेटिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।